जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पेपर लाया हूं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो दोस्त यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य कौन सा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सारंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप भी हमारे साथ लगाइए और फिर देखो कितने आपके सही निकलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बहुकारक का सिद्धांत। चलिए अगला प्रश्न है आपका, 7 फरवरी 2023 को ड्रोन के लिए भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किसने लॉन्च किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्काई एयर ने। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन अधिकारी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एडमिरल। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, जल्दी करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। फरवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन आईडी के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। ये कौन कौन से ऑप्शन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। एक तो ये दिया था भू राजस्व में 50% की कमी करना और एक राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21 जून को। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती। तो इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत के राष्ट्रपति के पास। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, फरवरी 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बच्चों के लिए उनके मूलभूत वर्षों में शिक्षण अध्यापन और सामग्री का शुभारंभ किया। तो इसका नाम क्या रखा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जादुई पिटारा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 213 में है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है। यहाँ ध्यान देना है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन, द ब्रोकन विंग ये सरोजिनी नायडू की है। द गोल्डन थ्रेशहोल्ड ये भी है। द वर्ड ऑफ टाइम ये भी है। द गोल्डन बर्ड ये नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये तीनों बुकें सरोजिनी नायडू ने लिखी हैं। तो लेखक, पुस्तकों के लेखक आपको याद कर लेना है। अब मैं इसका आपको बता दूं, द गोल्डन बर्ड के लेखक कौन है। ठीक है, द गोल्डन बर्ड के लेखक हैं जेकब ग्रिम। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना। चलिए अगला प्रश्न में दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में वाहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुरु अर्जुन देव। चलिए अगला प्रश्न है, तुगलक के राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वीर नरसिंह ने। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला देश कौन था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था, जो एक मुस्लिम था। चलिए
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, शस्त्रशास्त्र, योगवेद, आयुर्वेद, कौन सा नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योगवेद, ये उपवेद नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 तथा 2 दोनों ही अम्ल क्षारक सूचक हैं, लिटमस और हल्दी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती? भूमध्य रेखा किन देशों से गुजरती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। ये 3 देश हैं जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, ये आपको याद करनी, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, हेमिस गोप्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोधगया। बोधगया कहाँ स्थित है? बिहार में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय निकाय बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1989 ईस्वी। ठीक है, सॉरी दोस्तों, एक क्वेश्चन नंबर 20 है, हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? ये दोस्तों बोधगया में ना होके ये लद्दाख में है। ठीक है, डी ऑप्शन याद कर लेना, सुधार लेना है। चलिए 21वां आपने देख ही लिया है, दोबारा से देख तो पढ़ लो। भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय निकाय बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1989 में। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। चलिए अगला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और उसके लिए जेल भी गए थे? ठीक है, तो कौन थे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, बीवी गिरी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और गलत करके आ जाते हैं कई मित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 जून। ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका में। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शेर सफारी कहाँ स्थित है? तो है आपकी इटावा में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध चारकुला नृत्य संबंधित, बहुत इम्पोर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवध से। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि से। चलिए अगला प्रश्न है, मान्य खेत के कृष्ण तृतीया का संबंध किस राजवंश से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रकूटों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रकूटों से राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1982 में। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीता था और कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमलजीत संधू। चलिए अगला प्रश्न है, सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ढाका बांग्लादेश में। सार्क में कितने देश हैं? 8। पहले कितने थे? 7। अब 8वां देश कौन सा जुड़ गया है? अफगानिस्तान। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना है, अफगानिस्तान दोस्तों 8वां देश इसमें जुड़ गया है, पहले 7 देश थे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल जालक में सोडियम आयन को कितने ऋणायन घेरते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6। चलिए साइंस के भी प्रश्न पूछ लेते हैं 1-2। चलिए इसका राइट अगला प्रश्न है आपका, किसी अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन खाते का संबंध किससे होता है? ठीक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वामन क्षेत्र।
चलिए अगला प्रश्न है आपका, लोहे और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वल्लवन। चलिए अगला प्रश्न है आपका, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैसूर का। चलिए इस वीडियो का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है किससे? दल बदल से, आरक्षण से, निर्वाचन से, अल्पसंख्यक। तो इसका ऑप्शन ही से पता लग रहा है कि दल बदल से। ठीक है दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद।